हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गुरु टेक चैनल में और एक नए वीडियो में। आप देख सकते हैं एलसीडी है। यहाँ पर इसके अंदर जब हम चालू करते हैं पिक्चर नहीं दिख रहा है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं, मैंने ऑन किया है यहाँ पर और ऑन करने पर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर नहीं आया। तो अभी मैंने खोला है। ये टीवी जो है आगे से खुलता है, पीछे से नहीं खुलता। तो ऊपर का कांच मैंने निकाल लिया है। ये जो बैकलाइट का वायर है इसको निकाल लेता हूँ मैं, और एलबीडीएस केबल का भी वायर, क्योंकि दोनों कनेक्शन ऊपर की तरफ है। बहुत ही सावधानी से इसको निकालना है। देख सकते हैं, इस साइड में रखेंगे, फिर चेक करते हैं इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, जो कि बैकलाइट जो है वो ऑन नहीं हो रहे और हमें पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पर नज़र मार दिया तो यहाँ पर देखा ही दिया है कि यहाँ पर दो कैपेसिटर जो है पावर सप्लाई के, वो थोड़े से फूले हुए हैं। मतलब उससे कभी एम्पियर कम पड़ता है चालू होने के लिए बैकलाइट को, तो बैकलाइट ऑन नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज होते हैं वो चेक करना पड़ेगा, वोल्टेज बराबर आ रही है या नहीं, तो फिर बाकी का काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से जो वोल्टेज आनी चाहिए वो कितने आते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ टीवी को, और फिर मल्टीमीटर से हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं मीटर को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर आउटपुट जो 12 वोल्ट आना चाहिए, ये आउटपुट सही है या नहीं तो वो भी देखेंगे। तो चलिए, इसको ऑन किया है मैंने, और यहाँ पर ऑन करने पर हमें 12, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 वोल्ट प्रेजेंट है बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई ओके है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर जो पावर सप्लाई में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं आउटपुट में जो 12 वोल्ट पर, वो थोड़ी आशंका निर्माण कर रहे हैं कि इसकी वजह से बैकलाइट का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैकलाइट भी खराब हो, या बैकलाइट इन्वर्टर लगा हुआ है ये साइड में, ये भी खराब हो। लेकिन अभी सबसे पहले हमें जो आंखों से दिख रहा है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज होते हैं वो कंप्लीट 12 12.5 वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी सबसे पहले हमें ये टीवी को ऑफ करके हमें ये जो कैपेसिटर जो मैंने दिखाए हैं उसको हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो दोनों कैपेसिटर को हम अभी चेंज करवाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को निकाला है, और कैपेसिटर निकालने के बाद मैं आपको दिखाया हूँ कैसे खुल गया है। और एक कैपेसिटर है, इसको भी मैं निकलवाता हूँ। ओके, चलिए, यहाँ पर दोनों भी कैपेसिटर जो है बिल्कुल चेंज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर, ओके, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन काम हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी फूल गया है। मतलब 1000 माइक्रोफैरेड और 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो चलिए, इसको साइड में रखते हैं और दोनों ही कैपेसिटर जो है नए कैपेसिटर यहाँ पर डाल के देखते हैं कि इससे डालने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। तो फिर हमें बैकलाइट चेंज करने पड़ेंगे या इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा, बैकलाइट इन्वर्टर। लेकिन इसके बाद कभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया और आगे का भी प्रॉब्लम हम निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम वापस आ सकता है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम ठीक करते हैं वैसे ही इसको ठीक करवाएंगे। ओके, तो चलिए, यहाँ पर दोनों जो कैपेसिटर है मैं दोनों कैपेसिटर को चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है
ये दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो होल होते हैं वो मैं थोड़े से साफ कर लेता हूँ, फिर दोनों कैपेसिटर यहाँ पर डालेंगे। ओके, तब तक दोस्तों, कभी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी चैनल ऐसे वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक भी कर देना। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं ये दोनों कैपेसिटर जो है उसको लगवा देता हूँ, तो उसके बाद चेक करते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाने के लिए होल चाहिए वो थोड़ा सा छोटा हुआ था, तो फिर से मैंने शोल्डर गन से बड़ा बड़ा जो है बड़ा करवाया यहाँ पर, क्योंकि इससे क्या होता है कैपेसिटर बैठ नहीं रहा था ना। तो चलिए अभी बैठ जाएगा। ओके, तो ये अभी बैठ गया है। दूसरा कैपेसिटर भी मैं यहाँ पर लगवा देता हूँ। ये दोनों कैपेसिटर जो है कि पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए एक भी कैपेसिटर खराब हो गया तो काम थोड़ा सा कम करते हैं। मतलब खुल गया है तो एम्पियर कम हो जाता है, वोल्टेज वैसे के वैसे ही रहता है, तो इसीलिए ये चेंज करवा दिए। 99% तो ये बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमें जो आंखों से दिखाई देता है उसको पहले चेंज करना है, बाद में जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। ओके, तो चलिए ये तो मैंने अभी पावर सप्लाई सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिखाई दिया था उसको मैंने अभी ठीक किया है। अभी देखते हैं क्या होता है, प्रॉब्लम इससे ठीक होता है या हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आगे कैसे चेक करेंगे वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप आपकी मिस हो गए तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इसको रिपेयर करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अभी कैपेसिटर बिठाने के बाद हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कभी कभी शोल्डर से इधर उधर थोड़ा सा शोल्डर लटक जाता है तो शॉर्ट भी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा क्लीन करेंगे फिर। ओके, चलो अभी यहाँ पर कैपेसिटर लगाने के बाद ये देखो दोनों कैपेसिटर मैंने लगा दिए हैं, और लगाने के बाद अभी हम क्या करते हैं इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बैकलाइट जो ऑन होने के बाद देखिए यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता है कि नहीं इन्वर्टर किट पर। ये देखो 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और ये स्टैंड बाय में आ रहा है। अभी ऑन करने के बाद यहाँ पर कितना वोल्टेज प्रेजेंट होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर देखना एक बार ठीक से मैं करवाता हूँ, एक बार और ठीक से करवाता हूँ क्योंकि ये ऑन नहीं हुआ। हाँ, अभी ऑन हो गया। तो अभी देखते ही इतना यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है इन्वर्टर किट पर। तो ये देखो ये 60 कितना वोल्ट आ रहा है, स्टेरेबल नहीं हो रहा है ना। हाँ, 66 वोल्टेज यहाँ पर हमें मिला है। और ये वोल्टेज 66 आया, इसका मतलब इन्वर्टर किट जो है वो एकदम कंप्लीट है, बराबर है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी यहाँ पर हम कभी बैकलाइट का वायर लगाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले चालू होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर जो बैकलाइट है ऊपर के वो लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऑन हो गए तो इसका जो इन्वर्टर किट है ये बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि इस इन्वर्टर किट के ऊपर वो बैकलाइट चालू नहीं हो रहे थे। अभी मैं ये दूसरे बैकलाइट जो है ऊपर ऊपर के ऊपर चेक करने के लिए रखा था मैंने, तो ये मैंने लगा के देखा है। तो अभी ये ऑन होना चाहिए क्योंकि वोल्टेज बराबर आ रहे, सही से आ रहे। तो देखते हैं यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं कि ये चालू होते हैं या नहीं। देखो बिल्कुल चालू हो चुके हैं ये। मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्किट है ये अभी कंप्लीट हो चुका है। इसका इन्वर्टर किट जो है वो भी बिल्कुल ओके है। अभी हमने नया जो टेस्टिंग के बैकलाइट लगाए वो भी अभी चालू करके दिखाए। अभी ये चालू नहीं हो रहे इसके ऊपर, मतलब हमें बैकलाइट चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने इसको खोला है, अभी इसके अंदर के बैकलाइट चेक करते हैं कि कैसे इसका प्रॉब्लम हुआ है, क्या इसके अंदर के सब जल गए हैं वो देखते हैं। तो मैंने अब इसको खोला है, खोलने के बाद इसके अंदर बारीक एक पट्टी होती है एलईडी की, वो दिखाई दिए देगी। अभी देखते हैं इसके अंदर
कैसी है। तो बहुत ही धीरे धीरे इसको निकालना है, क्योंकि ये पन्ने जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, वो टूटना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से इसको साइड में रख देते हैं। ओके, यहाँ पर एलईडी पट्टी लगी हुई देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल 26 शायद इसको एलईडी होंगे, मेरे हिसाब से 26 या 27 होते हैं उसके अंदर। तो अभी इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है एलईडी का। तो देख सकते हैं दोनों जो एलईडी आपस में जल गए हैं, बिल्कुल काले हो चुके हैं यहाँ पर। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रही थी, इसके अंदर जो बैकलाइट था वो ऑन नहीं हो रहा था। तो बाहर भी निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, क्योंकि अभी तो इसको चिपका दिया है। तो इसको मैं निकाल आता हूँ यहाँ से, ये निकाल दिया। और निकालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एलईडी जो पट्टी है इसकी क्या हालत हुई है। ज़्यादा गर्म होने से ये जो एलईडी पट्टी है ये जल गई है। दोनों साथ साथ जो एक साथ जो एलईडी है यहाँ पर बिल्कुल काले पड़ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरे में दिखाई दे रहा होगा नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ पर एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों एलईडी पट्टी जो है खराब हो चुकी है। ओके, तो अभी मेरे पास सेम टू सेम जो पट्टी थी वो नहीं थी, अभी मेरे पास अवेलेबल है 12 वोल्ट की। तो अभी ये जो 12 वोल्ट की एलईडी पट्टी है इसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये पट्टी यूज़ करने के लिए अभी हमें जो ड्राइवर किट होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सीधा पावर सप्लाई के ऊपर जो सर्किट होता है उसके ऊपर हम ये चलाएंगे। तो चलिए उसको यहाँ पर इस तरह की पट्टी है, तो इस माप के हम कट करेंगे, क्योंकि तीन तीन एलईडी के बीच में हम इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं उस माप के एलईडी को कट करता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने अभी कट किया है सेम टू सेम, और इसको वायर लगा के फिर हम इसको अल्टर करने वाले हैं इसकी जगह पर। तो बहुत सारा इसके अंदर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर मैंने ये अल्टर करके वगैरह इसको चालू कर दिया है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने फिटिंग कर दिया है इसके अंदर। और अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये जो वायर है इसको मैं यहाँ पर लगा दिया है, जो कि पावर सप्लाई में ही है कनेक्शन उसका। तो ये वायर यहाँ पर लगाने के बाद अभी देखते हैं कि इसके अंदर बैकलाइट ऑन होते या नहीं। तो स्टैंड बाय से मैं यहाँ पर निकलवा देता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी स्टैंड बाय से नहीं निकला। अभी देखते हैं ये स्टैंड बाय से निकल चुका है, और देखिए बैकलाइट जल गया है इसके अंदर का। तो ये अभी बैकलाइट ऑन हो चुका है। अभी इसके ऊपर कभी हम स्क्रीन रखेंगे तो पिक्चर भी दिखाई देगा। तो चलिए मैं एक बार इसको फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ कि पिक्चर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर पिक्चर अभी 100% आना चाहिए। देखिए आ भी गया है, मैंने फिटिंग कर दिया है। तो ये पिक्चर कंप्लीट चालू हो चुका है दोस्तों कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ टॉपिक लेकर, ऐसे कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।